देखो अब क्या करना है, समीकरण इसको और समीकरण इसको बच्चों हल करेंगे। तो किस तरह करेंगे, देखिए यहां पर क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण यहाँ तो 7 दिख रहा है, और 8वां समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण देखो यहाँ पर 8 दिख रहा है। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों का चिन्ह प्लस माइनस में तो क्लियर है, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x, इसमें से दोनों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो काट दीजिए, x का मान कितना हो गया बच्चों 6। अब इसी प्रकार से समीकरण देखिए कि समीकरण कितना में 7 में है ना, समीकरण 7 कर लीजिए। समीकरण 7 में क्या करेंगे, x का मान रखने पर, समीकरण 7 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 7 में क्या है, कुछ भी लिख लीजिए। समीकरण 7 में है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो एगो ये आया, एगो ए आया। लेकिन एक चीज बताया गया था सबको, जांच करने की विधि, जांच करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो जांच किस तरह करेंगे, तो इस समीकरण में जांच करेंगे, क्योंकि एक्स वाई हमको निकाला है, तो लिखेंगे बच्चों कि x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान कितना निकल चुका है, 3 निकल गया है, और y का मान कितना निकल गया है, 2 निकल गया है। तो दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 इधर और 5 इधर, उसके मतलब 100% यह रिजल्ट सही है। चलो इसको जरा ध्यान दो, ये सवाल देखिए कोई खास नहीं है, बस खास इसको पजरा करके बना दिया गया है, इसको समझना बहुत इजी है। सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाइए। अब देखिए इसमें से प्रत्येक दिन हम बता रहे हैं कि 2 में से किसी एक को संतुलित कर दीजिए, चाहे x को संतुलित कीजिए, संतुलित मतलब बराबर, चाहे समीकरण 1 में और 2 में ऐसा काम कीजिए कि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या तो x बराबर हो जाए या तो y बराबर हो जाए। तो बच्चा हम यदि x को बराबर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 6 पहले से है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे समीकरण 2 में, तो आराम से मेरा 6 पूर जाएगा। तो क्या गुना कर दे जो 6 पूर जाएगा, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। ध्यान से देखो, और इसमें कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना करने के बाद हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा समीकरण में, यूं ही उतर जाएगा। तो समीकरण ये हो जाएगा बच्चों 1 2 और ये 3 हो गए। क्लियर। अब देखिए इसमें से इसे गुना करें, 3 दूनी 6 प्लस 4 3 बच्चा 12 हो जाएगा, और 5 यही 15xy हो जाएगा। एकदम खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, जरिए से नजर नहीं करना है। ये 6x आई 6x, तो दोनों का चिन्ह प्लस में है तो चिन्ह माइनस कर दीजिए, है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम मिल गया, प्लस माइनस में समाप्त हो गया। अब क्या बचा, यहाँ बच गया 3 और यहाँ है 12, तो ये दोनों तो कम बेस है, तो 12 में से दोनों 3 घटा दो, तो यहाँ हमको लग रहा है कि -9 बचेगा, है ना, क्योंकि -9 है, -12 है, और इसमें 3 प्लस में है, तो 9 में से 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, क्योंकि बड़का का चिन्ह होगा। अब यहां पर आओ, यहां पर कितना है 15 है, 15 में से 6 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 9, तो यहां पर हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस में, लेकिन इसमें एक्स वाई है बच्चों, एक्स वाई रह जाएगा, माइनस माइनस क्या करेंगे, काट देंगे, जैसे काटेंगे तो 9 9 खत्म, ध्यान से सुनो, 9 9 खत्म, और वाई वाई भी क्या हो जाएगा खत्म, तो एक्स का मान हमारे तरफ से 1 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है जरा ध्यान दीजिए, एक बार प्लस माइनस माइनस तो खत्म हो गया, ऐसे भी एक 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 के बार में कट गया, एक्स बार में एक्स ए वाई वाई सॉरी कहते हैं वाई वाई भी कटिए गया, और यहाँ पर 9 9 भी कटिए गया, तो इस बार कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है 1, तो यहाँ पर एक्स का मान हो गया 1। अब देखिए समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 बच्चा 6x प्लस 3y बराबर 6xy है। तो x का मान यदि 1 आया है तो क्या करेंगे हम लोग, x का मान रखेंगे 1, तो 6 गुना 1 प्लस 3y बराबर 6 गुना 1 गुना y। ध्यान से देखो,
6 एकम 6 प्लस 3y बराबर इधर गुना कर देंगे तो 6y। क्लियर। अब देखिए इधर 3y हो गया, इधर 6y हो गया। इसको उठा के ऊपर फेंक दीजिए, ये y वाला एक जाता है, इसको उठा के ऊपर फेंक देंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 3 चला जाएगा दोनों, तो 3y और यहां पर बच जाएगा 6, काट दीजिए तो y का मान कितना आ गया? 2। लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें जांच करना होगा। तो आइए जांच कर लीजिए। 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ठीक है, तो 6 x का मान बच्चों 1 लिखिए, 1 लिख दिए, प्लस 3 y का मान लिख दीजिए 2, यहां 2 लिख दीजिए। यहां पर 6 गुना 1 गुना 2, दोनों तरफ यदि बराबर पुर गया तो सवाल सही है, नहीं पूरा तो गलत है। अब देख लेते हैं। 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 दूनी 12, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 और 6 6 12। तो उसके मतलब पता चल गया डायरेक्ट कि y का मान 2 ही होने वाला है और x का मान 1 ही होने वाला है। सवाल सही है। चलिए इसको ध्यान समझो। सबसे पहले क्या है? 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। इतना इनमितान से समझिए कि कहने का बात नहीं। इसको 1 बना दो भाई, इसको 2 बना दो। क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले हर परमेकरण करने के हर परमेकरण कोना कोनी गुना करने के लिए सीख जाइए। तो कैसे कोना कोनी गुना होगा? यहां पर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, तो 1 यहां पर मान लीजिए और दोनों को कोना कोनी गुना कर दीजिए। यहां तो यह क्या हो जाएगा? 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 5xy। समझ में आया? आसान तरीका। फिर यहां पर कुछ नहीं तो इसमें एक समझ लीजिए, कोना कोनी आग लगा दीजिए। तो कोना कोनी आग जब लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? तब 15, ध्यान से देखो, 15xy समीकरण 4। एक बात देखो, अभी सेम इसी प्रकार का सवाल था उसमें, सेम इसी प्रकार था, केवल इसको बट्टे से कर लिए तो इस प्रकार बन गया। अब इसमें से ऐसा जुगाड़ लगाओ कि दोनों समान हो जाए। तो इसमें प्लस माइनस पहले से ही है तो जुगाड़ तो लग गया। इसको जुगाड़ लग गया दोनों, 7 से लगा दो, इसको जुगाड़ लगा दो 2 से। तो 7 गुना 7, 7 सते 49x माइनस 7 दूनी 14y, 7 पचे 35xy। अब इसका जुगाड़ देखिए, 8 दूनी 16x, क्लियर, प्लस 7 दूनी 14y, 15 दूनी 30xy। अब ध्यान से देखिए, ई प्लस माइनस दोनों हो गया तो ई दोनों तो स्वाहा। अब मेरे पास क्या बच गया? ये दोनों जुटेगा, दोनों प्लस में जुटेगा। 9 और 6 15 की 5 बाकी 1, 4 1 5 1 6 65x बराबर दीजिए। इसको भी जोड़ने के बाद 65 ही आ रहा है। अब देखो दोनों x x साफ, 65 65 साफ, तो y का मान बच्चा 1 आया। अभी अभी तुरंत यही तरह बताए थे कि समीकरण इसको छोड़ करके इसी में रख लो, सीधा सीधा। इसमें भी रखोगे तो पूरेगा, इसमें भी रखोगे तो पूरेगा। तो लिखिए समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्लियर। समीकरण 3 क्या है दोनों? तो समीकरण 3 है 7x माइनस 2y बराबर 5xy। अब देखो यहां से चोरी चपाटी करो, y के जगह पर क्या रखना है? तो y के जगह पर नूनू 1 रख दो। अब देखो तो यहां पर 7x, 2 गुना 1 2, अब 5 गुना x गुना 1 था 5x ना, यहां पर हो जाएगा 5x। ये दोनों एक जात है, एक जात को एक तरफ कर देते हैं। तो क्या कर देना है? तो यहां पर लिखेंगे 7x, इसको ई पार कर दीजिए माइनस 5x, इसको ऊपर भेज दीजिए, सीधा कर दिए तो माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 7 में से 5 घटा दो, 2x बराबर 2, कट कट खत्म। क्या हो गया? x का मान 1। अब हम जांच क्या करेंगे? जांच कर लीजिए
किताब का आंसर बार बार देखना सही नहीं लगता है ना। 54 हो जाओ। हाँ, अब देखो इसका जांच में, चाहे इस समीकरण पे फिट करो, इस पर फिट करो, इस पर फिट करो, इस पर फिट करो, बस इतना में से किसी में एगो फिट कर दीजिए। तो फिट करने की तरीका है 7x माइनस 2y बराबर 5xy। अब देखिए 7 गुना x का मान कितना निकल गया है 1, माइनस 2 गुना y का मान निकल गया है 1, बराबर 5 गुना 1 गुना 1। तो देखिए ये दोनों गुना करो, 7 इतना गुना करो, 2 इतना सब गुना कर दीजिए, तब 5। तो 7 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो देखिए दोनों पार बराबर हो गया ना। तो जांच भी बच्चों सही हो गया। तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया y का मान 1 और x का मान 1। क्लियर।